बस पता क्यों नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोए सब साहुणं ऐसो पंच नमकारो सब पापनाशनो मंगलार्णंच सव्येसी बड़मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा मैं आपको अभेद भाव से मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी शाद्वाद वाणी ऐसी शाद्वाद वाणी शाद्वाद वर्तन शाद्वाद वर्तन और शाद्वाद मनन करने की और शाद्वाद मनन करने की परम शक्ति देव परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सभी साइंटिस्टों महात्माओं मुमुक्षुओं को जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी सभी के वती। अध्यात्म विज्ञान में ज्ञान प्रकाश वो अनुभूति के लिए शब्द प्रयोग किया है और वो प्रकाश जिसके पास है और वो जहां जहां जाएगा वो प्रकाश देता रहेगा। प्रकाश में प्रकाश को प्राप्त करने वाले को क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनका सब्जेक्ट है, मगर प्रकाश देना
ये हमारे आध्यात्म विज्ञानियों का स्वभाव होना चाहिए। जैसे दीपक होता है, वो दीपक के अंदर जो प्रकाश देने की क्षमता है, इनको कोई एक जगह से कोई कंसर्न नहीं है। आप वो दीपक को जहां जहां ले जाओगे वो वही कार्य करता रहेगा, यानी प्रकाश देना। फिर प्रकाश की हाजिरी में इसका उपयोग क्या करना, ये तो व्यक्तिगत बात है। इसमें दीपक कुछ नहीं कर सकता है। प्रकाश की हाजिरी में अच्छा भी काम कर सकते हैं, बुरा भी काम कर सकते हैं। उससे प्रकाश से कोई मतलब नहीं है और ना ही उसके लिए प्रकाश जिम्मेदार है। ऐसे अध्यात्म विज्ञान, जितने भी साइंटिस्ट हैं, अध्यात्म विज्ञानी हैं, उनका काम जहां जहां जाए वो लोगों को सनातन सत्य का प्रकाश देने का प्रयास करते रहे। लोग ये प्रयास के लिए उसके लिए सहायता हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको पसंद और नापसंद भी हो सकता है, और इसका उपयोग ना उपयोग भी हो सकता है। इससे प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। हम अपना काम बाह्य चारित्र के रूप में करते रहेंगे। हमारा काम अनुभव को बांटना है, बेचना नहीं है। और इसीलिए हम जो भी अनुभव लोगों को बांटते हैं वो फ्री ऑफ चार्ज बांटते हैं और बिना किसी अपेक्षा। तो इसीलिए हम एक आध्यात्म विज्ञानी का मतलब दीपक की तरह काम करते रहेंगे और कभी अहंकार करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं लोगों को समझा रहा हूँ। लोग समझ पाते हैं, नहीं पाते हैं, लोग उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, लोग अनुभव करते हैं, नहीं करते हैं, ये दीपक का विषय नहीं है। ऐसे आध्यात्म विज्ञानियों का विषय भी नहीं होना चाहिए। कहीं लोगों को अपनी बात लोगों के सामने रखने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको क्यों नहीं समझा पाता हूँ, या तो वो क्यों नहीं समझता है, या तो ऐसा भी लगता है कि इतनी सरल सीधी बातें होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं समझ पाता है। तो सिंपल बात ये है, कहीं लोगों का डेवलपमेंट न होने से वो समझ नहीं पाता है, कहीं लोग एक जगह के माइंड सेट हो गया है इसीलिए वो नहीं समझ पाते हैं, और कहीं लोगों को तो कोई भी बातों में विरोध करने में ही आनंद आता है इसीलिए वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहेंगे और हमको लगेगा कि वो हमको डिस्टर्ब करता है। नहीं, वो खुद ही डिस्टर्ब है। हमारा काम तो ज्ञान प्रकाश देना है, उनका उपयोग करना न करना वो तो उनका सब्जेक्ट है। इसीलिए हमको कोई तरह डिस्टर्ब होने की और अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारी कैपेसिटी ये विज्ञान को पेश करने में जिस प्रकार से सरल भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में और एग्जाम्पल की भाषा में पेश करना चाहिए एट ए टाइम ऑन द स्पॉट, वो कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ, परिपक्व होने की अचूक जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है और अपने अनुभव को और परिपक्व करने की जरूरत है। बाकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इसको सफलता या निष्फलता के फॉर्म में न देख के कुदरती रचना ही देखे। यही हमारा आध्यात्म विज्ञान का धर्म है। तो इसीलिए ये विज्ञान, मैं हर बार कहता हूँ, ये विज्ञान सहज, सरल और सुगम है और ये विज्ञान आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करवाता है।
ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनुभव करने के बाद भीख और भय से मुक्तता की अनुभूति होती है, और ये विज्ञान को अनुभव करने के बाद आत्मा के प्रति एक खुमारी अपने आप स्वयं प्रकट होती है। तो इस प्रकार से ये विज्ञान स्वयं ही इतना समर्थ और पावरफुल है। जो जो व्यक्ति को इस विज्ञान का लाभ मिलेगा वो आसानी से सभी अवस्थाओं में सहज, सरल और मुक्त रह सकते हैं, और ब्रह्मांड के सभी रहस्य उनकी दृष्टि में खुले हो जाते हैं। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी की भाषा में समझने की कोशिश करें। जो जो प्रश्न करने वाले हैं, ये विज्ञान नहीं समझ में आता है, उस प्रकार के भी प्रश्न रहेंगे, और ये विज्ञान समझने के बाद किस प्रकार से उसका उपयोग करें ताकि हम अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े, उस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। और तीसरा, आपके जीवन में बने हुए ये विज्ञान की दृष्टि का उपयोग करके क्या अनुभव हुआ वो भी आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है आपका अनुभव दूसरे को सहायक बने। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी की भाषा में समझने की कोशिश करें, और हमारा खुद का जीवन भी धर्ममय, मंगलमय और मुक्तता की अनुभूति वाला बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। बस आपकी राह देख रहे हैं इधर आने की। नहीं, जरूर आएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। अभी थोड़ा गला खराब था, बस और कुछ नहीं है। जी जी जी। हाँ, बाकी सब परिवार में सब ठीक है? सब मजे में, सब अच्छे हैं। ओके ओके। कोई प्रश्न है आपको? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, अहंकार यानी क्या, अहम यानी क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए स्वामी जी। यस। अहम, अहंकार। अहम का मतलब होता है मैं, आई एम। अहंकार का मतलब होता है ये अहंकार किसके साथ जुड़ता है। अगर ये अहंकार शरीर के साथ जुड़ता है तो अहंकार हो जाता है। अगर ये अहंकार साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंधों के साथ जुड़ता है तो अहंकार हो जाता है। और अगर ये अहंकार आत्मा के साथ जुड़ गया तो इसको अहम कहते हैं, अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब होता है अपने अस्तित्व को गलत जगह पे जोड़ना, और अहम का मतलब होता है खुद का अस्तित्व है उसका अनुभव करने का प्रयास करना। अहम, अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार नहीं। तो स्वामी जी आपने एक बार, हाँ बोलिए। आपने एक बार अहम को बिलीफ बताया था स्वामी जी। अहम, हाँ अभी तो बिलीफ ही है ना। जब अनुभव नहीं होता है वहां तक तो अहम भी बिलीफ रहेगी ना। मैं शुद्धात्मा हूँ वो भी बिलीफ है, और मैं शरीर हूँ वो भी बिलीफ है, मगर शुद्धात्मा हूँ वो परमानेंट बिलीफ है, और शरीर हूँ वो टेम्पररी बिलीफ है। इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया और आत्मा को सनातन सत्य बताया। आप कुछ बता रहे थे बिलीफ ही है, अभी तो बिलीफ ही है ना। हाँ बराबर। हाँ बोलिए। अहंकार यानी कि ये ना कि जो पहले था कि मैं दीपा हूँ, वो अभी विज्ञान, आपका ज्ञान मिलने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, यही ना। शुद्धात्मा को अहम बोलेंगे। अहंकार, अहंकार का मतलब अज्ञानता के आधार से किसी के साथ जुड़ जाना, आत्मा के अलावा, वो अहंकार है सभी प्रकार का। मैं नामधारी हूँ वो भी अहंकार ही है। मैं सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन वाला हूँ वो भी अहंकार है।
सब शरीर कुदरत का है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत का है, आपके पास है, आपका नहीं है और आप भी नहीं है। यानी विभव में आगे वही अहंकार, वही अहंकार। स्वभाव में रहेंगे तो अहम कहेंगे। अहम का मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है। अहम का मतलब अपने अस्तित्व को जानना, पहचानना और उसमें रहने की कोशिश करना, जो अपना सनातन अस्तित्व है। बराबर स्वामी, बहुत अच्छा समझे। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। इनके रेफरेंस पे मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि अहम तो कहेंगे तो एक्चुअली आत्मा तो अपने स्वभाव में है, जो स्वभाव वाला जो है, स्वभाव प्रकट हो गया उसके बाद में तो उसको वो स्वभाव में ही रहने वाला है। तो उसका क्या एग्जिस्टेंस, उसका लगता है कि मैं ये तत्व रूप से शुद्धात्मा हूँ, ऐसा कुछ होता है उसको कि अपने स्वभाव में ही नहीं। होता है, अपने गुण धर्म में ही होता है वो? अनुभव के बाद जरूरत नहीं है, अहम की जरूरत है। ये अहम अभी अहम अज्ञानता की अहंकार दोनों अलग चीज हो गई। अहम सनातन सत्य को लगता है, अहंकार रिलेटिव सत्य को लगता है। जहां तक रिलेटिव सत्य का अज्ञान आपके पास पड़ा है, वहां तक सनातन सत्य रूपी अहम दृष्टि में होना चाहिए, तभी वो इरेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि ये हमारी जो पुरुषार्थ की प्रोसेस है। हाँ प्रोसेस है, मगर एक बार अज्ञान खत्म हो गया, फिर मैं उसके बाद में जरूरत की जागृति की जरूरत ही नहीं, तो स्वभाव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वभाव ये हम लोग का ये पूरा हो जाता है, इसके कारण ये अहम का हो जाता है, क्योंकि जो मैं हूँ वो पता नहीं है और जो मैं नहीं हूँ उसके अंदर आ जाता है, इसके लिए यस, है ना स्वामी जी? अहम और अहंकार दोनों को अलग करने के लिए, जैसे दादा भगवान ने रिलेटिव और रियल कहा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम कहते हैं आत्मा और प्रकृति, प्रकृति कहो, की रचना कहो, जो भी कहो, दोनों को अलग कर दिया। तो मगर दोनों अलग है, इसको क्यों कहा अलग? क्योंकि हम अहंकार से रिलेटिव सत्य को ही अपना सत्य मानते थे। जैसे शरीर, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, कर्ता पद, मालिकी पद, भोक्ता पद, उसी को मेरा स्वरूप है, मैं करता हूँ, ऐसा हम मानते थे। ये अहंकार है। नहीं करते थे फिर भी मानते थे, नहीं है फिर भी मानते थे, इसलिए तो अहंकार बताया। अहम का मतलब मैं जो हूँ उसी को मानता हूँ। यानी ये निगो से शुरू हो जाता है ये पूरा, कि मैं कुछ हूँ मगर क्या हूँ वो पता नहीं है। उसकी जर्नी जब केवल दर्शन के बाद में ये अज्ञान नाश होता है, तभी उसका जो होता है पूर्ण, ऐसे कहेंगे कि वो स्वभाव में ही आ जाता है। यानी उसको कुछ अज्ञान नहीं है तो उपयोग नहीं होगा उसका। कर्म के उदय तो रहेंगे स्वामी जी, मगर उसका अज्ञान का उपयोग नहीं होगा। फुल स्टेज में तो उसको अनुभव लास्ट बर्थ में होने वाला है। बराबर स्वामी जी? यस। ओके ओके स्वामी जी, मेरा बर्थडे है आज, तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये विज्ञान जो है उसका एप्लीकेशन भी 24/7 कर सकूं उसको, और उसका अनुभव भी सबको शेयर कर सकूं। ऐसे आपके आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। जरूर जरूर, बस आपका ये बर्थडे है, मेरी बहुत शुभकामना है कि आप इस विज्ञान में, अनुभव के मार्ग में उपयोग करके खूब आगे बढ़े, और आपके निमित्त से हजारों लोग ये विज्ञान का अनुभव करें, यही मेरी शुभकामना है आपको। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। चंद्र कुमार छत्तीसगढ़ से। गर्म, हाँ बोलिए प्रभु। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये डिस्चार्ज या मन और वाणी और शरीर की क्रिया, ये तीनों का संबंध कैसा है, थोड़ा सा और विस्तार से बताने की कृपा करेंगे स्वामी जी? ऐसा कुछ बाहर की ऐसा कुछ सत्संग में सुना, उसमें बताया गया है कि जो हमारा मन है वो शरीर का सूक्ष्म भाग है, ऐसा करके दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहना है कि जैसे मन में विचार आता है वैसी शरीर की क्रिया वाणी होता है, इस तरह का। उसको एक इंग्लिश में साइकोसिस्टमेटिक ऐसा करके शब्द भी बोलते हैं, मतलब दोनों जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को रिलेटेड है ऐसा। क्या दो चीज एक ही है, और दो चीज कौन सी बताइए? मन, वचन, काया, और तीसरी वाणी और क्रिया और मन स्वामी जी। इधर मन है ना जो अंतःकरण, वो तीनों चीज जुड़ी हुई है। हाँ बराबर। और उसमें और क्या चीज जुड़ी हुई है?
नहीं, इसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ स्वामी जी। ये मन वचन काया तीनों तो ऑटो मोड है प्रभु। तो मन लेकिन स्वामी जी हमारा जो चार्ज किए रहते हैं वो हमारे साथ में डिस्चार्ज के रूप में आता है, लेकिन स्पीच और एक्शन का बेस चार्ज, तो कुदरत के पास है ना स्वामी जी। हाँ, मगर अभी जो रिजल्ट आता है ये जी तीनों ऑटो मोड है। कौन सा मन कभी क्या विचार करेगा, जबान जी से क्या निकलेगा और एक्शन क्या करेंगे, ये तीनों हमारे हाथ में नहीं है। हाँ स्वामी जी, वो तो समझ में आता है कि तीनों जो अंतःकरण और बाह्यकरण वो ऑटो मोड ही है, लेकिन उनका हाँ, रिलेशन कैसा है उनका नहीं, मेरा जानना। कहने का मतलब ये दोनों एक है या तो ये तीनों जुड़ा हुआ है। ये कहने का मतलब क्या है मैंने समझा, क्यों आपको इसमें क्या समझना है? आपकी जैसे कहना कि क्या है? ये तीनों एक है, अलग है, एक तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको क्या समझना है? हाँ मतलब ये तीनों एक रूप ही है क्या, वैसे मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी, जैसे कि मन बुद्धि में जैसे विचार आते हैं वैसे ही ये स्पीच और एक्शन होता है, ऐसा है क्या? ऐसा मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीनों ऑटो मोड है मगर तीनों सीक्वेंस में नहीं डिस्चार्ज होते हैं। कभी विचार सिंक्रोनाइज। सभी जी। बातें जबान से निकलती है, ऐसा कभी कोई बोल नहीं सकता। हाँ हाँ और जो हाँ वही। बोलता है वो एक्शन में आता है, वो भी बोल नहीं सकता कोई। जी जी, वही समझना चाहता हूँ तो स्वामी जी तीनों मैं। की नहीं, तो तीनों की सीक्वेंस क्या है? मेरे को विचार आया कि मैं सुसाइड कर लूं, फिर कभी बोलता नहीं हूँ, और अगर बोला हूँ तो फिर करता नहीं हूँ। जी 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 हाँ सीक्वेंस जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, तीनों ऑटो मोड जरूर है मगर तीनों की सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है। जी 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 मगर मगर कई सारे जीवन के प्रश्न ऐसे होते हैं जो जी पहले विचार के रूप में आते हैं, फिर वो जबान के रूप में होते हैं और थर्ड एक्शन में रूप में होता है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने उसका 3 स्टेज बताया, जी संभ्रम, समारंभ और आरंभ। जी संभ्रम का मतलब होता है पहले मन में विचार विचार, आना। फिर समारंभ का मतलब होता है स्पीच जी और आरंभ का मतलब होता है एक्शन। जी जैसे विचार आता है मेरे को मुंबई जाना है, फिर मैं जबान से बोलता हूँ मैं इस तारीख को मुंबई जा रहा हूँ, जी और थर्ड स्टेप में एक्चुअली तारीख भी आ गई, समय भी आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो जी ये मन वचन काया तीनों की सीक्वेंस इस प्रकार की होती है। तो ये हो सकता है हर अवस्था में ऐसा होना जरूरी या संभव नहीं है। जी जी मतलब तीनों का सिंक्रोनाइज होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब तीनों में एक रूपता ही हो ऐसा जरूरी नहीं है स्वामी जी, ऐसा। हाँ, एक मिनट सत्यकांत जी, लो गर्म पानी मटर को। हाँ, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, हो भी सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ऐसा कोई लॉ नहीं है कि तीनों सीक्वेंस में ही होता है। मेरा कहने जी का जी हाँ तीनों जी। ऑटो मोड है मगर सीक्वेंस में है, हर अवस्था में वो जरूरी नहीं। वो सतयुग में ऐसा एक रूपता रहता है स्वामी जी। सतयुग में देखो, सतयुग में होता है मन वचन काया की एकता, मगर आप समझो कि सतयुग में भी सभी प्रकार के विचार वाणी में व्यक्त करते हैं और वर्तन में आते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी हाँ मगर विचार के अधीन वाणी और वर्तन, ये तीनों सीक्वेंस में सतयुग में ज्यादा होता है, क्योंकि उस सतयुग के अंदर न कपट होता है, न स्वार्थ होता है, और न ही कोई ऐसी विपरीत बुद्धि होती है जो केवल सेल्फिश होती है, क्योंकि ह्यूमैनिटी, मानवता सतयुग में बहुत हाई लेवल की होती है। तो वो जानबूझ कर वो झूठ नहीं बोलता है। जी हाँ दैट्स अ ग्रेटनेस। बाकी सतयुग में भी जितने विचार आते हैं, इतने जबान से बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है। जी हाँ जी हाँ मगर ज्यादातर एक्शन, स्पीच और थॉट जो अवस्था के रूप में आती है बाहर पब्लिक के साथ, जी उसमें सीक्वेंस होती है। मगर बिना सीक्वेंस के विचार तो उस समय भी बहुत आते हैं। जी जी और उस समय भी जबान से बहुत कुछ बोलते हैं। हम
हमने देखा है रामायण महाभारत में क्या क्या नहीं बोलते हैं, सब होता नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसीलिए ये नॉर्मल टोन से लेना। एक ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जो कहा है उसको एकदम क्या कहेंगे, रिजिड जड़ता से मानने की जरूरत नहीं है, मगर ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। कि सतयुग में कलयुग से बहुत अच्छा होता है मन वचन काया की बनने, इट इज ओके। बट सभी प्रकार के संयोग में विचार हो, विचार के मुताबिक ही जबान रहेगी और एक्शन रहेगी, वो सभी अवस्था में जरूरी नहीं है। मगर हाँ, लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, इतनी बात जरूर है, और मानवतावादी होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं। ये सही बात है, सच्ची बोल। जी जी हाँ स्वामी जी, लेकिन जैसे कि हम जो इस जन्म में जो हमारा भाव मन है, नेक्स्ट बर्थ में वो द्रव्य मन के रूप में हो जाएगा, मतलब वो मैकेनिकल मन हो जाएगा, परिणाम स्वरूप मन हो जाएगा, डिस्चार्ज मन जिसको हम बोल सकते हैं। यस, लेकिन जो स्पीच और ये शरीर की तन है, वो तो क्लाउड से वो कंट्रोल होता है ना स्वामी जी, नेचर कंट्रोल करता है ना उस। स्पीच और एक्शन का कंट्रोल नेचर पास है, मगर जो थॉट का सीक्वेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सप्लाई वो करता है, मगर कनेक्शन थॉट का है। बिना थॉट स्पीच एक्शन कहाँ से आएगी? थॉट अलग एक थॉट में आएगा कि मेरे को बिजनेस करना है, फिर स्पीच में मैं बोलूंगा कि नौकरी करना है, फिर एक्शन में कुछ तीसरा करूंगा। ऐसा कैसे होगा? जी हाँ जी। मगर तीनों की सीक्वेंस होती है जब एक्शन में आता है तो। मगर बिना एक्शन भी थॉट और स्पीच बहुत सारे होते हैं, एक्शन भी बहुत सारे होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जो थॉट में नहीं आया रहता है, ये ऐसा तीनों में ऐसा है। कई सारी क्रियाएं हमारी होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं, कई सारी भाषाएं ऐसी होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और कई सारे थॉट भी ऐसे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मगर ये तीनों कुदरती लेना है, हमारे हाथ में या हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पूरा बाहरी जगत तो आज इन्हीं को कंट्रोल करने में और इन्हीं को सुधारने में ही सब लगे हुए हैं पूरा। उसी को तो धर्म कहेंगे ना। धर्म का मतलब वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ट्रूथ। चाहे सामाजिक धर्म कहो, चाहे धार्मिक धर्म कहो, जी हाँ। वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और इसीलिए रिलेटिव सत्य की तो वैल्यू वो बार बार बताते ही रहेंगे, नहीं तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। जी स्वामी जी, पता नहीं जगत के लोग इसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ा ये एक अनोखा जी रिसर्च है ये विज्ञान का। नहीं, और दूसरी बात क्या है कि ये तो सिद्धांत है, लोग कितना समझ पाते हैं वो एक अलग बात होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम जिसको समझना है इसको समझाने का है, जिसको नहीं समझना है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ स्वामी जी, और इसके लिए हम जिम्मेदार भी नहीं। हाँ हमारा काम तो प्रयास करना। हम लोगों ने अक्सर वही हम लोग स्वामी जी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग नहीं कर पाते हैं कि कौन सा भाव मन है, कौन सा द्रव्य मन है। वो थोड़ा अभी भी रहता है, कभी कभी चूक होता है हम लोगों से। हाँ, तो च्युत होता है तो मतलब क्या? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? वो तो इसको प्रमाद कहेंगे ना। प्रमाद कहो, अजागृति कहो, और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी आएगी आगे। जी हाँ जी। तो अगर विज्ञान की जागृति नहीं रहेगी तो जिम्मेदार तो रहोगे। जी 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 हाँ, डिस्चार्ज मन को पूरा पूरा डिस्चार्ज मन के रूप में ही हम जाने समझे और उससे मुक्त रहें, यही हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है ना। यस यस यस, हम मुक्त नहीं रहेंगे तो फिर जिम्मेदार रहेंगे। जी 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 जो आपका नहीं, जो आप नहीं है, आपका नहीं है, और नहीं आपका कंट्रोल है, फिर आप इसको जुड़ने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो? बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, और यही आपकी जिम्मेदारी है फिर। जी 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 हाँ हाँ स्वामी जी, सही बात है। वो तो सिंपल है। जी 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 और कोई प्रश्न है? स्वामी जी बस और कुछ प्रश्न नहीं है, बस ये जो मन वचन काया से सदा
जुड़ अलग रहे, ऐसी हमको शक्ति दीजिए। जरूर जरूर। जय खूब सच्चिदानंद। प्रयास करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका बोलिए। चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। स्वामी जी, अपना ये जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, उसको 48 मिनट्स तक कांस्टेंट अपने में रहेगा, तब जाके केवल दर्शन होगा, अखंड अखंडपण। तो Yes. तो स्वामी ये जो बोलते हैं ना, समझी ने समाई जो समन हो जाए, 48 मिनट्स हो जाएगा स्वामी जी, तो आत्मा तो चैतन्य घन है, तो उसमें तो किसी का एंट्री है ही नहीं स्वामी जी। तो समन को जरा विस्तार से समझाइए ना स्वामी जी, कि जो 48 मिनट्स के बाद क्या होता है। समझी ने समाई जो, हाँ, उस मतलब है हम मन वचन काया और दिखती हुई दुनिया की सब अवस्था, हम जिस प्रकार से राग या द्वेष से अटैच हो जाते हैं, बस हमारी अज्ञानता है। और समझ के साथ समझ में समा देने का मतलब होता है जो कुदरत का था, कुदरत का है, कुदरत के पास रहेगा, और हमने कुदरत को दिया है सिर्फ यूजर के फॉर्म में, और यूजर के फॉर्म में दिया है तो आया है वो भी समय है, जाएगा वो भी समय है, तो हमको इसमें अटैचमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो कर्मों का खेल है, हिसाब है, और ये कुदरत के कानून के मुताबिक चलता रहता है, हम तो सिर्फ ऑब्जर्वर है, दैट्स इट। तो ये समा गया, ये अच्छा है, ये बुरा है, लाइक डिसलाइक, मेरा है, तेरा है, मैंने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, सामाजिक और धार्मिक हो सकता है। हाँ, तो स्वामी जी यानी विकल्प और अज्ञानता का शमन हो गया, बस यही बराबर है स्वामी जी। सभी रिलेटिव सत्य को हमारी दृष्टि में से शून्य करना है, बस इसको डिग्रेड नहीं करना है, मगर शून्य करना है। शून्य का मतलब न प्रॉफिट है, न लॉस, और न मेरा है, न तेरा है, ये कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास रहेगा, और कुदरत हमको भुगतान के रूप में देती है और बाद में नहीं देती है, क्योंकि उनका ही तो है। हम कभी मालिक नहीं बन सकते हैं, हम यूजर ही थे और यूजर ही रहेंगे टाइम बेइंग, बस 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 यूजर, प्लेयर एंड यूजर। यस। तो बस स्वामी जी, आपने जो ये आपका मौलिक समझा है ना, कि ना मैं कुछ यहाँ प्राप्त करने आया हूँ, मेरे में कुछ प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, मेरे में कुछ आ ही नहीं सकता है, मैं संपूर्ण ही हूँ, और ना मुझे कुछ गंवाना है, मेरे में से कुछ जा भी नहीं सकता है। यस। तो ये ना ये, हाँ स्वामी जी बोलिए। और इसीलिए प्राप्ति और लॉस ये तो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं, ये तो रिलेटिव सत्य है। आध्यात्म तो सनातन सत्य रूपी जो आत्मा है, चैतन्य घन स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसका अनुभव करना, यही आध्यात्म विज्ञान का विषय है। कुछ पाना, कुछ खोना, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये रिलेटिव सत्य में होता है। आत्मा तो था, है और रहेगा, और आत्मा का ज्ञान दर्शन भी था, है और रहेगा। सिर्फ हमको जो है उसका अनुभव करना है, और अनुभव करने के लिए जो हम नहीं है और हमारा नहीं है, ऐसा सभी प्रकार का रिलेटिव सत्य हमारे विजन में से इरेज करना पड़ेगा, तभी सनातन सत्य समझ में आएगा, उपयोग में रहेगा, और अनुभव में भी आएगा। तो स्वामी जी, नेक्स्ट बर्थ में तो लास्ट बर्थ रहेगा ना स्वामी जी, वहां तो अनुभव करने वाले का फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है ना स्वामी जी। लास्ट बर्थ में अनुभव करने वाला है वो नहीं रहेगा, मगर आत्मा रहेगा, और आत्मा का प्रकाश में जो प्रकाशित होगा वो देखने वाला, अनुभव करने वाला, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा। तो ये जो पुरुषार्थ अभी जो कर रहा है प्रतिष्ठित आत्मा, जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा लाइव जो भावन है, वो तो रहेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं ना स्वामी जी। वो नहीं रहेगा। हाँ, तो यानी जो कैटालिस्ट है, जो शुद्धात्मा है, जो कैटालिस्ट है, वो अभी जैसे ये हम भरत क्षेत्र में घूम रहा है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उसको तो कुछ असर है ही नहीं ना स्वामी जी। वो यहाँ रहे, वहां रहे, कि मोक्ष में रहे,
वो तो अपने आप में समर्थ ही है। नहीं, आत्मा तो अपने आप में समर्थ है, उसमें तो कोई शंका नहीं है। मगर समर्थ होने के बावजूद भी क्योंकि उनकी हाजिरी में ही कर्म बनते हैं, तो भुगतान के लिए भी उनको जाना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट। बिना आत्मा की हाजिरी न कर्म बनते हैं और न ही कर्मों की भुगतान हो सकती है। मुर्दा कभी न कर्म बनाते हैं और न कभी कर्मों की भुगतान कर सकता है। इसीलिए आत्मा की हाजिरी दोनों समय होना वो आवश्यक है। बराबर स्वामी जी। यस यस यस। और कोई प्रश्न है? नहीं, बस बढ़िया स्वामी जी। बहुत आपकी भी तबीयत कैसी है स्वामी जी? बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। तबीयत अच्छी रहे और हम सब ज्ञानी विज्ञानी मुमुक्षु सब पुरुषार्थ में आगे रहे और 48 मिनट्स अखंड। स्वामी जी, अभी जो आपका एक अभी जो सत्संग हो रहा था ना कि सतयुग में क्या है, तो सतयुग का एक इंपॉर्टेंस तो है ना स्वामी जी के 48 मिनट्स के तादाद में अखंडपण है। जो આપણે કહીએ ને અખંડ અખંડ તાદાત્મ્યપણે આપણે 48 મિનિટ્સ રહી सकते हैं सतयुग। एक ये प्लस पॉइंट है वहां। तो वहां इसलिए अगर हम क्वालिफाइड बनेंगे तो वहां जाएंगे और फिर वहां से हम केवल ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वो उतना ही। यस यस। खाली यहाँ हमको क्वालिफाइड बनना है, यहाँ हमको क्वालिफाइड बनना है। बस बस बराबर है ना? बस जय सचिद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। नेक्स्ट कौन है? रजभाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं एक दादा भगवान में सुविचार वाँच्यो, एमा इसमें लिखा था कि मोक्ष अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता, कोई ऊपरी भी नहीं और कोई अंडर हैंड भी नहीं, ऐसा लिखा था। तो थोड़ा मेरे को एनालिसिस चाहिए थोड़ा। तो आत्मा का कोई ऊपरी भी नहीं है और आत्मा का कोई अंडर हैंड भी नहीं है। वो तो अपने स्वभाव में से बाहर निकलता नहीं है, तो उसका ऊपरी और संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं, कोई ऊपर भी नहीं और कोई अंडर हैंड भी नहीं, ऐसा लिखा था। हाँ, तो नहीं होता है ना। आत्मा का कैसे होगा? शरीर का ऊपरी हो सकता है, अंडर हैंड हो सकता है, आत्मा का कैसे हो सकता है? लिखा है ऐसा। वही शक्तिशाली है और स्वयं स्व प्रकाशक है। उनको न गुरु चाहिए और न शिष्य चाहिए। शरीर को चाहिए गुरु शिष्य, आत्मा को नहीं चाहिए कभी। बस वही समझ में आया? नहीं, उसमें मोक्ष लिखा है वाक्य में। मोक्ष अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता, कोई ऊपरी भी नहीं और कोई अंडर हैंड भी नहीं, ऐसा मोक्ष। वो उन्होंने ये बताने की कोशिश किया मोक्ष का मतलब क्या, न कोई ऊपरी न कोई अंडर हैंड। ऊपरी होगा तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अंडर हैंड होगा तो आपको फॉलो करवाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोनों में से कुछ नहीं है। उसी का नाम गुरु शिष्य, वो तो संसार है। हाँ, बस मालूम। हाँ, बोलिए बोलिए। बस। और ज्ञानी पुरुष એટલે પ્રગટ દીવો કહેવાય, એટલે પ્રકાશ આપે। हाँ, तो वो ज्ञानी पुरुष का मतलब प्रगट दीपक का मतलब होता है हर एक व्यक्तियों को अपने प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं। टेम्पररी नहीं, रिलेटिव नहीं, सनातन सॉल्यूशन देते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। सामने वाला व्यक्ति कितना समझ पाते हैं वो उनका सब्जेक्ट है। आप समझे ना? जैसे हमारे घर के अंदर दीपक होता है, हम इसको जलाएंगे, प्रकाशित करेंगे तो पूरे कमरे को वो प्रकाशित कर देगा, प्रकाश से भर देगा। मगर वो प्रकाश में भरने के बाद अगर हम भी सो भी जाएंगे तो दीपक क्या करेगा? समझ में आया? बरोबर, समझ में आया।
हम ऐसा भी लिखा है हम उपयोग करें या ना करें उस दीपक से क्या मतलब है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, अनुभवी ज्ञानी पुरुष, उनका काम सभी व्यक्तियों के प्रश्नों का समाधान देना है, मगर वो समाधान प्राप्त करने के बाद अगर वो फॉलो कर सके या न कर सके, या तो इसको स्वीकार कर सके या न कर सके, या तो इसको इंटरेस्ट रहे या न रहे, उसमें अनुभवी ज्ञान पुरुष की जो क्षमता होती है देने की, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे बराबर। और ऐसा भी लिखा है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष ये वर्ल्ड की अजायबी है। अजायबी का मतलब होता है उनकी हर बातें एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल का मतलब आम जनता ने उन्होंने कभी जाना ही नहीं है। अच्छा। जैसे हमने कहा ब्रह्मांड जो है वो 6 से बना है, कुदरती कानून से चलता है, और उनसे बनी हुई कुदरत और कुदरती कानून से बनी सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो ये प्रेजेंटेशन मौलिक है। समझ में आया? समझ में आया। दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति कहा, मगर व्यवस्थित शक्ति समझ में आया क्योंकि नहीं आया। हालांकि वो भी करेक्ट था, उनके अनुभव से करेक्ट था, मगर आम लोग उसको नहीं समझ पाए। दूसरी बात ये भी है कि भी दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है, ये बिल्कुल मौलिक बात है। अच्छा। और सनातन सत्य है। आप समझे कि नहीं समझे? समझे। हाँ, तो हर बात मौलिक होती है। नहीं, उसको अनुभवी ज्ञानी पुरुष को अनुभवी अजायबी का बोलिए। अनुभवी ज्ञानी पुरुष है ना, वो वर्ल्ड की अजायबी है। तो अजायबी तो है। आज तक किसी के माध्यम से आपने सुना है कि दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है? सुना है कभी? नहीं। सब फॉर्मेट में है। तभी तो अजायबी बोलेंगे। जो लोग कहते हैं वही मैं कहूंगा, तो अजायबी कैसे कहेंगे? और पूरे ब्रह्मांड का सभी रहस्य कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना में आ गया। ये अजायबी नहीं है? अजायबी है। और मन वचन काया से जो कुछ भी होता है जन्म से मौत तक, उनके लिए आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अगर आप इसको कुदरती रचना के रूप में देखते हैं। तो ये अजायबी नहीं है? नहीं तो आपको सामायिक प्रतिक्रमण करके दम निकल जाएगा आपका। यस के नो? यस। तो फिर ये परंपरागत बात है ही नहीं। समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात यह है आध्यात्म विज्ञान में कि आध्यात्म विज्ञान में सरेंडर होना वो सब्जेक्ट नहीं होता है। सरेंडर होने का मतलब होता है कुछ पाने के लिए हम ये करते हैं। नहीं, आध्यात्म विज्ञान ये कहता है आप कॉन्फिडेंस से जीवो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो और तुम ही अनंत शक्ति वाले हैं। बस मैं आपको जो दृष्टि देता हूं इसे अनुभव करो। आपको सरेंडर होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, डिग्रेड होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है वो प्रकृति है, मैं नहीं हूं। आप समझे ना? जन्म, जीवन और मृत्यु वो प्रकृति के साथ जुड़ा है और मैं तो अजन्म अमर अविनाशी हूँ। तो जब मेरी दृष्टि में मैं अविनाशी हूँ तो फिर ये प्रकृति का सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट कैसे रहेगा? बस यही तो आध्यात्म विज्ञान है। समझ में आ गया। हाँ, समझ में। जय सच्चिदानंद जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद प्रभु। स्वामी, મારો એક ક્વેશ્ચન છે. મેં સત્સંગમાં સાંભળીને જ્યારે જ્ઞાન થયું, દાદાને જ્યારે જ્ઞાન થયું ત્યારે એને 47 મિનિટ માટે કન્ટિન્યુ રહ્યા હતું જ્ઞાન વખતે 47 મિનિટ થઈ, 48 મિનિટ તો નથી થયું. એક કળયુગના પ્રભાવને લીધે 47 મિનિટ માટે એને આખું અક્રમ જ્ઞાન વિઝન ખુલ્લું થયું હતું, બરાબર? हाँ,
कलयुग में कलयुग तो नहीं होता है इतनी, हाँ। वहां से बैक हो जाता है। એટલે 47 મિનિટ પરફેક્ટ ઋતુ એમ કે 48 नहीं 47 मिनट एम ठीक है, वो तो मिनट तो ठीक है, हम कैसे काउंट करेंगे, मगर Right, कंप्लीट हाँ। नहीं हुआ था, इतना काफी है बस। और दूसरा ये सब बातें अभी ये रैंडम ये कहो या अप्रोक्सीमेट कहो, वैसे निकाल के दे दिया बस। બીજું સ્વામી એ भगवान ने नहीं પૂછવાનું कहा છે કે 48 में ऐसा, दादा भगवान ने नहीं कहा, उन्होंने ये हाँ। कहा कि हमारा ज्ञान डिग्री का है, ये कहा है, मिनट टाइम का कुछ नहीं कहा। બીજું એ પૂછવાનું કે જ્યારે 360 ડિગ્રી થાય ત્યાર પછી જ બધી 82 લાખ વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત થતી હોય છે કે એની પહેલા બી કઈ વિદ્યાઓ ક્લિયર થતી હોય છે? पुण्य के बल से कई महापुरुषों को विद्याएं उदय कर्म के रूप में मिलती है और चली भी जाती है, मगर जब केवल ज्ञान होने के बाद जो विद्या होती है वो प्राप्त नहीं होती है, खुली हो जाती है। केवल दर्शन के बाद जो उपयोग नहीं, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो खुली हो गई है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भी बिफोर केवल दर्शन के पहले 360 डिग्री का दर्शन के पहले एक जो ज्ञानी पुरुष है उसको तो आवरण कितना ही खत्म हो गया होगा, 2-3-4 डिग्री बाकी रहता होता है। तो जो 82 लाख विद्या वो 360 होने के बाद केवल दर्शन होने के बाद ही प्राप्त होती कि उसके पहले भी कुछ कोई विद्या उसमें दर्शन में आ जाती है? नहीं, मतलब पहले भी प्राप्त होती है, मगर वो उसको उदय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदय कर्म बोलते हैं। और केवल ज्ञान के बाद जो होती है वो खुली हो जाती है, वो प्राप्त नहीं होती है, खुली हो जाती है बस। ऐसे तीर्थंकरों को वो यूज नहीं करते तो उसको वैल्यू नहीं। केवल दर्शन के बाद, केवल ज्ञान के बाद नहीं, केवल दर्शन के बाद 382 लाख विद्या प्राप्त होती है। हाँ, हो सकती है, केवल दर्शन के बाद भी विद्या हो सकती है, मगर वो भी देखो, केवल दर्शन के बाद जो होती है विद्या या केवल दर्शन से होती है, मगर ये सब विद्या उदय कर्म है। और केवल ज्ञान में तो प्राप्त नहीं होती, खुली हो जाती है। और दैट मीन्स के केवल दर्शन પછી खुली नहीं थती, केवल ज्ञान की बात खुली થાય છે। खुली का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल दूं तो, जैसे आज मैं कॉमन सामान्य व्यक्ति हूँ और कोई साधु संत सन्यासी को शायद कोई विशिष्ट प्रकार की विद्या है, तो वो बताते हैं कि यहाँ से आप 500 किलोमीटर दूर इस नॉर्थ दिशा में जाओगे, वहां फिर ऐसा पहाड़ आएगा, पहाड़ आएगा, फिर ये साइन होगी, वो पहाड़ के इस जगह पे गुफा होगी, गुफा में आप जाओगे तो वहाँ गोल्ड डायमंड सिल्वर पड़ा है, ऐसा वो हमको बता रहे हैं। और हम अगर जाते हैं तो उदय कर्म में है, मगर ये जो विद्या है वो उनको प्राप्त हुई है पुण्य कर्म के आधार से, उदय कर्म के आधार, ये खुली नहीं। એટલે અમે અત્યારે આપણા સત્સંગ માધ્યમ એવું સમજતા હતા કે કેવળ દર્શન પછી 82 લાખ વિદ્યાઓ સ્વયંભૂ આપણામાં આવે, ખુલી થાય છે, કેવળ જ્ઞાન કે બાદ નહીં, કેવળ દર્શન की પછી વાત। केवल ज्ञान के बाद खुली हो जाती है, उसको खोलनी नहीं पड़ती है। मगर कहता हूँ ना कि भी केवली होते या तीर्थंकर होते वो कभी इसका यूज नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं इसीलिए शास्त्रों में उसकी वैल्यू इस प्रकार से नहीं बताई गई। और पहले क्यों बताएगी? क्योंकि लोगों का वैल्यू है, क्योंकि लोग यूज करते हैं। केवल ज्ञान के बाद तो यूज करने का सवाल नहीं, जब देहाध्यासी नहीं होता है तो मेरे को प्राप्त हुआ और मैं उपयोग करूं, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। એટલે કે કેવળ દર્શન બધી સ્પષ્ટ વિધન લાસ્ટ બર્થમાં હોય તો ત્યારે એને બધી વિદ્યાઓ ખુલી હોતી ને થઈ નથી હોતી, એવું હોય નહીં? यस, वो तो मैंने कहा ना कि उदय कर्म दर्शन उसका फल आएगा तो वो विद्या इसको मिलती है थोड़े समय के लिए, फिर चली भी जाती है, क्योंकि ये तो कॉज इफेक्ट है ना। ये संपत्ति आती है चली जाती है, ऐसे कोई वो विद्या भी आती है चली जाती है, उदय कर्म है ना, खुली हो जाती है तो कभी जाती नहीं है। એટલે કેવળ જ્ઞાન સુધી જે કઈ છે એ કોઝ ની ઇફેક્ટ રૂપે હોય છે, કેવળ જ્ઞાન પછી સ્વયંભૂ હોય છે, स्वयं બરાબર? कॉज इफेक्ट नहीं है,
cause effect. હા, કારણ કે તો અત્યાર સુધી અમારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવી હતી બધા સાયન્ટિસ્ટોમાં ડિસ્કશનમાં કે કેવળ દર્શન પછી બધી 82 લાખ વિદ્યા સ્વયંભૂ તમને પ્રાપ્ત થાય છે એમ. પણ હવે અત્યારે એવું ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ ઉદય કર્મ હોય છે અને કેવળ જ્ઞાન પછી સ્વયંભૂ પ્રાપ્ત થતી હોય Yeah, કેવળ થતી જ્ઞાન. હોય છે. Yes, yes, બરાબર. yes. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद स्वामी। Yes, स्वामी please. जी, लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है? लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं होती है, डिस्चार्ज तो रहेगी ना। तो डिस्चार्ज भी स्वामी जी जब प्रकृति प्रकृति में हो गई, आत्मा आत्मा में हो गई, तो फिर डिस्चार्ज की भी वहां जरूरत तो नहीं रहेगी स्वामी जी। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो डिस्चार्ज की अनुभूति के लिए वो तो रहेगा, नहीं तो डिस्चार्ज किसको कहेंगे। तो मतलब ये कि लास्ट बर्थ में स्वर्ग में, तिर्यंश में, नरक में सब एक तरह की स्थिति है प्रतिष्ठित आत्मा के लिए। हाँ, वो तो डिस्चार्ज ही रहेगी ना। डिस्चार्ज नहीं है तो भुगतान की अनुभूति कैसे होगी, बताइए। अनुभूति में ऐसा है ना स्वामी जी की प्रकृति लास्ट बर्थ में तो प्रकृति प्रकृति में हो गई और आत्मा आत्मा में, तो प्रकृति को आएगा वो भुगतान। तो नहीं, प्रकृति को भुगतान कैसे कहोगे आप? मुर्दा को भुगतान कहोगे? नहीं। क्यों? आत्मा का प्रेजेंस नहीं है ना स्वामी जी। नहीं, आत्मा की प्रेजेंस है, इसीलिए थोड़ी अनुभूति है। आत्मा के साथ प्रतिष्ठित आत्मा है तभी अनुभूति है, क्योंकि चार्ज भी तो उन्होंने किया था जी। तो डिस्चार्ज जी। और कोई कैसे करेगा? तो अनुभूति के लिए चाहिए। मेरी ये अवतार की भावना के मुताबिक मेरे को नेक्स्ट बर्थ में संजोग कुदरत देती है, तो वो कुदरत जब संजोग देगी, जब मैंने संजोग बनाया था तब वो चार्ज था, और अभी कुदरत संजोग बनाते हैं भुगतान के रूप में, तब भुगतान करने वाला भी तो चाहिए ना। चार्ज किया, डिस्चार्ज वाला नहीं हो तो मतलब क्या रहा? अगर मैंने एग्जाम दिया और रिजल्ट लेने वाला कोई और होगा तो मतलब क्या रहा? जी स्वामी जी। जो एग्जाम देगा वो आज चलो कोई व्यक्ति नरक गति में गए, ठीक है, अगर शरीर को भुगतान करनी है तो शरीर तो कुदरत देती है, भुगतान कौन करेगा? और कुदरत ले भी लेती, भुगतान कौन करेगा? आत्मा करेगा? नहीं, आत्मा नहीं करेगा स्वामी। तो उधर जिसने चार्ज करा वही भुगतान करेगा। तो वही तो मैं कहता हूँ, तो लास्ट बर्थ में जो लास्ट बर्थ क्यों आया? अगले अवतार में चार्ज किया तभी लास्ट बर्थ आया ना। हाँ जी जी। तो फिर वो चार्ज में तो रहेगा ना। हाँ, वो कंफ्यूजन यही था स्वामी जी। मैंने कहा कि वहां पर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की भी जरूरत क्या है? प्रकृति में हो गई, आत्मा आत्मा जरूरत नहीं है, उन्होंने सर्जन किया है तो विसर्जन का अनुभव तो वही करेगा। जब सर्जन वाला नहीं रहेगा तो विसर्जन की अनुभूति कौन करेगा? कौन करेगा? जी 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 स्वामी जी। वो तो कंफ्यूजन निकल गया स्वामी जी। हाँ, मैंने जो माना था पिछले अवतार में कि ये चीज में सुख है, ऐसा मैंने माना था और भाव किया था। अभी नेक्स्ट बर्थ में कुदरत हमको रिजल्ट देगी, तो मानने वाला नहीं होगा तो भुगतेगा कौन? हाँ जी जी जी। वो इधर चार्ज वाले इधर डिस्चार्ज में रहता है, वही भुगतान करेगा। इधर किसी ने चार्ज करा है, डिस्चार्ज भी उसी के साथ। कुदरत तो संजोग देगी, मगर भुगतान का अनुभव तो डिस्चार्ज वाला ही करेगा, क्योंकि चार्ज में थी। जी स्वामी जी। हाँ, ये कंफ्यूजन निकल गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है? एक और थोड़ा सा ऐसा था स्वामी जी की जब सिद्ध क्षेत्र में आत्मा जाती है, तो अभी तो जैसे मनुष्य आकार में है, सिद्ध क्षेत्र में है, जब हाजिर है मनुष्य, तब तो वो केवली जब उस वक्त तो मनुष्य आकार में है, तो वो जो आकार है उसी आकार में जाती है स्वामी जी सिद्ध क्षेत्र में? सबसे बोलिए बोलिए। या कि छोटी बड़ी हो जाती है, क्या है? नहीं, देखो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं
उनका मीनिंग ऐसे किताबों से पढ़ के या तो सिर्फ शास्त्र ज्ञान पढ़ के नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञानियों को दर्शन नहीं होता है, नॉलेज जरूर होता है। और दर्शन का मतलब होता है 360 डिग्री का ज्ञान। तो जो बोलते हैं ना, फिर वो मैं प्रश्न करूंगा तो फिर वो घूम जाते हैं। हाँ जी, हाँ। क्योंकि आपने सिंपल कहा कि भी आत्मा वहां लास्ट बर्थ में सिद्ध क्षेत्र में जाती है, तो इक्वल जाती है, छोटी होके जाती है, बड़ी होके जाती है, क्या जाती है। अभी प्रश्न ये है कि आत्मा निराकार है, साइज का प्रश्न ही कहाँ आया? नहीं, निराकार तो है स्वामी जी। फिर वो जब शरीर से निकलती है उस वक्त तो उसका आकार शरीर का ही आकार का था। नहीं, शरीर देखो आकार नहीं होता है उसका, मगर शरीर है वो उसका अवगाहना है। क्या है? जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी हाँ, अवगाहना। जी हाँ। ऐसे तो जैसे बताओ मैं आपको, अगर आपने 1 फुट का मटका लिया राउंड और इसमें आपने दीपक लगा दिया और ऊपर से बंद कर दिया, तो उनकी रेडियस क्या रहेगी? 1 फुट रहेगी। हाँ, 1 फुट रहेगी। जी स्वामी। फिर 4 फुट का मटका लगाया तो 4 फुट रहेगी। 4 फुट की अवगाहना हो गई। 10 फुट का मटका लगाया 10 फुट रहेगी। तो उसमें ये आकार वो अवगाहना है। वास्तव में प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश का आकार नहीं होता है, मगर ज्ञान प्रकाश की अवगाहना होती है और रेडियस। जी जी। हाँ, जो रेडियस रहती है, जहाँ तक बॉडी में होता है वहां तक रेडियस होती है। बॉडी के बाहर निकल जाने के बाद उनकी रेडियस नहीं होती है, और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में उनका ज्ञान प्रकाश फैल जाता है। ओ जी 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 स्वामी, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है स्वामी जी। तभी तो ये खुला हो जाता है। हाँ 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 हाँ। ओ स्वामी जी, अभी तक ये चीज समझ में ही नहीं आई थी स्वामी जी, दृष्टि में ही नहीं आई थी स्वामी जी। जब कि सारा ब्रह्मांड कैसे खुला होता है, ये अब समझ में आया कि क्योंकि आत्मा पूरा अवगाहन कर लेती है, पूरे ब्रह्मांड को अवगाहना हो जाती है ना स्वामी जी? पूरे ब्रह्मांड में जब केवल ज्ञान के बाद लास्ट बर्थ में जब आत्मा निर्वाण के रूप में निकलती है, तो उनका जो प्रकाश है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरे ब्रह्मांड में फैल, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड को, यानी उसका अज्ञान तो था ही नहीं, मगर शरीर की रेडियस से भी वो बाहर निकल गए। हाँ, परमानेंटली। और इसी को ही कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड खुला हो जाता है फिर उनके, बस फिर कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, कुछ जी जी जी। जय। ये 1/3 2/3 ये सब जो बातें हैं वो शास्त्रोक्त बातें हैं। हाँ, शास्त्रोक्त बातें नहीं शास्त्रों में लिखी है, मगर उनकी बात को समझना उन लोगों के लिए बस की बात नहीं है। हाँ, नहीं है ना स्वामी जी। इसमें लिखा है वो कॉपी कर दो, बराबर है, उसका कोई तत्व ज्ञान इसको मालूम नहीं है। जी नहीं, आप देखो ना, अब आप कितना क्लियर हुआ कि पूरा ब्रह्मांड अवगाहना में आ जाता है, प्रकाश में, इसलिए वो झलक जाता है और इसलिए उसको दिखता है ज्ञान में। तो अब नहीं तो अपन यही सोचते थे कि कैसे वो पूरा ब्रह्मांड झलकता है आखिर, तो वो इसलिए झलकता है कि ज्ञान प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, पूरे ब्रह्मांड में अवगाहना हो जाती है उस प्रकाश, इसलिए वो झलक जाता है। 5 चीजें रिलेटिव सत्य है, रूप रस गंध स्पर्श और आकार। हाँ जी, ये रिलेटिव सत्य है। और आत्मा जब लास्ट बर्थ में निर्वाण होके निकलती है, तो शरीर से उनका जो 1/3 आकार है वो उस अरेंज में होती है, आकार के रूप में। कहाँ तक होती है? लोक के अग्रभाग तक, क्योंकि आकार होगा तभी गति सहायक तत्व काम करेगा, आत्मा को नहीं करेगा। जी 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 हाँ। तो लोक के अग्रभाग में जाने के लिए ही उनका 1/3 आकार होता है। जैसे ही अग्रभाग से बाहर निकल गया वो 1/3 नहीं होता है, आकार ही नहीं होता है, निराकार। यानी वहां तक जाने के लिए वो आकार 1/3 रहता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य को ही ये शक्ति जो है गति सहायक तत्व वो काम करे। जी 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 जी, तो आत्मा के लिए लागू नहीं है वो। नहीं, तो फिर अगर आत्मा को गति सहायक तत्व बताओगे तो सिद्ध क्षेत्र में भी गति सहायक तत्व है, ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, जी हाँ।
तो जिसको दर्शन होता है वो ऐसी बात नहीं करते, जिसको केवल शास्त्र ज्ञान होता है तो वो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उसको प्रूव नहीं करना है। जी जी जी। तो वो 1/3 आकार में होके और फिर वहां चली जाती है और वहां पूरा फिर अवगाहना हो जाता हाँ, लोक के अग्रभाग, ये है। 14 हाँ, अग्रभाग। जो अग्रभाग है वहां तक गति सहायक तत्व उसको हेल्प करे, इसीलिए वहां तक उसका आकार होता है। फिर लोक के अग्रभाग से बाहर निकल गया, फिर वो हाँ। निराकार। फिर इसको फिर पूरा- अवगाहना का मतलब होता है गति सहायक तत्व का सपोर्ट लेने के लिए। फिर पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है प्रकाश, फिर तो वहां ऊपर जाकर अग्रभाग में पहुंचने के बाद। यस यस यस। नहीं, जी जी। प्रकाश तो केवल ज्ञान के बाद फैल ही गया है, ऐसा नहीं हाँ। कि फैला हुआ है। मगर अभी जो प्रकाश शरीर के अंदर होता है, हाँ। तो शरीर के अंदर उपयोग होता है, वो डिस्चार्ज है, पुरुषार्थ उपयोग नहीं है। मगर जैसे भगवान को कोई प्रश्न करेगा कि भगवान ये मैं कर्म के भुगतान कर रहा हूं, तो मैंने कौन सा कर्म किया है, तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वो ही ज्ञान में देख कर वो उनको उत्तर देता है। जी जी जी। आप समझे मतलब ना? उसी वही। उपयोग नहीं होता है, उदय के रूप में होता है। हाँ हाँ। तो वो ज्ञान प्रकाश तो वहीं फैल गया पूरा ब्रह्मांड में, तो वही केवल ज्ञान हुआ तो फैल गया, मगर हाँ वो दिखाने का नहीं है ना किसी को। हाँ वो हाँ भी देख सकता है, मतलब तो फैला हुआ है। हाँ मगर हाँ देख सकता है मतलब देख नहीं करता है। हाँ हाँ। जी जी। कोई प्रश्न करे तो बताएंगे आपके देवलोक में हाँ, क्या नहीं चल रहा है, तो भगवान बताएंगे ऑन द स्पॉट। हाँ 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 जी सब समझ में आया सब। बहुत जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोल। आवाज परफेक्ट आवे છે? આવે છે। ઓકે ઓકે। આત્માનો ખુદનો સ્વભાવ ઉદ્ભવગામી છે, કેવા અર્થમાં આપણે લઈએ? आत्मा का स्वभाव ही उद्वगामी है, मतलब जिस प्रकार से बताया गया है, सर्व जीव है सिद्ध सम। सिद्ध का मतलब सिद्ध कहाँ है? लोक के ऊपर, लोक के अंदर तो है नहीं, तो ये उसका स्वभाव है। सिद्ध सम है, सम का मतलब इक्वल, तो वो उनका स्वभाव है। और दूसरी बात है वो इतना हल्का है, हल्का यानी इन टर्म्स ऑफ वेट, दुनिया की कोई भी चीज इसको डुबा नहीं सकती है। बराबर। मगर एक अज्ञान ही ऐसा है जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में आवृत होते हैं। इसीलिए आत्मा का जो उद्वगमन स्वभाव है, वो स्वभाव उस समय एक योनि में से बीजी योनि में जाने में ही काम लगता है, और कोई इसका उपयोग नहीं है। ઉદ્ગવગામી એટલે એ ઉપર જ જતો હોય એવું ના માની લેવાય? वो उनका स्वभाव है। હા, એટલે મારું કહેવાનું એટલું હતું કે ત્યાં પછી છેલ્લા બર્થમાં જ્યારે એનું કમ્પ્લીટ કામ પૂરું થઈ જાય ત્યારે બટ નેચરલ જ એ ઉપર જતો રહે, કેમ કે ત્યારે તો એને ગતિ સહાયકનો સહારો લેવાની બી જરૂર ના રહે, કેમ કે પોતે એના સ્વભાવમાં છે એમ। नहीं, वो बराबर है। हमेशा एक जो कोई भी बात करेंगे तो हमको प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा था कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी आत्मा बिना शरीर रह सकता नहीं। समझ गया। तो अगर आप इसको अवगाहना के रूप में भी बॉडी नहीं पता होंगे तो फिर कहा आत्मा तो है ही दुनिया में। परफेक्ट। तो इसीलिए कहते केवल दर्शन का मतलब होता है एट ए टाइम सभी प्रकार के एंगल होते हैं, वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के विजन में होते हैं। प्रश्न कोई भी करेगा। आटला બધા ઝીણા बोलिए। आटला બધા ઝીણા परफेक्ट जवाब તમે લાવો છો ક્યાંથી? वही दर्शन है ना, वो दर्शन नॉलेज नहीं है, मेमोरी नहीं है मेरे पास।
हाँ, ये आ બધું अच्छा। एक ऐसा भी पूछ सकता हूँ, जैसे तीर्थंकरों को हम बोलते हैं ना कि भाई ये जमीन से थोड़े ऊपर चलते हैं, देव लोग उसकी इसके साथ साथ चलते हैं, ये लेके चलते हैं। लेकिन अगर वो आम आदमी को थोड़ा दिखता है, उसका लिए कोई जवाब है? क्योंकि आम आदमी को दिखता तो वो तो पता चल ही जाता कि ये तीर्थंकर है। फिर तीर्थंकर के जमाने में थोड़ा कोई बोलता कि वो नहीं, मैं तीर्थंकर हूँ। ऐसा जो स्वामी जी के, महावीर स्वामी जी के साथ में हुआ कि असली तीर्थंकर वो नहीं है, मैं हूँ। तो अगर ये जो है वो मुझे लगता है सिर्फ केवड़ी लोगों को ही दिखता होगा, ऐसा समझ में आता है। क्या 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 समझ में नहीं आया मेरे को, आप क्या? बोल हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि तीर्थंकर है वो जमीन से थोड़े ऊपर चलते हैं। नहीं, गलत बात है। आपने उनका टेक्निकल कारण बताया कि उनके ऊपर अब कोई कर्मों की आवरण ही नहीं है, इसके लिए उनका देह नहीं जो है वो बिना वेट वाला होता है, इसके लिए वो ऊपर चलते हैं। नहीं, देव लोग चलते हैं, तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर तो इंसान जैसे ही होते हैं, उनका बॉडी विशिष्ट प्रकार का होता है। वो जमीन से अधर नहीं चलते हैं, जमीन पर ही चलते हैं। मगर उनकी विशेषता ये होती है कि कांटे होते हैं वो बैंड हो जाते हैं। और कई बार शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जैसे वो पाँव रखेंगे तो वहां कमल हो जाता है। अभी कमल का जो एग्जाम्पल दिया है, हम जिस प्रकार से कमल देखते हैं ऐसा कमल नहीं होता है। कमल कमल जो होता है उसके साथ कांटे भी होते हैं, तो ये कांटा बैंड हो जाता है, वो कमल हो जाता है, उनको चुभता नहीं। आप समझे ना? मगर वो हमारी हाँ। तरह जमीन पर ही चलते हैं। और उनका और हमारा दोनों का जो शरीर है वो पंच महाभूतों से ही बनाया है। और दोनों का शरीर कुदरत ने ही बनाया है। एक ही इंग्रेडिएंट्स है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होता है उनके कर्मों की क्वालिटी में, और कोई डिफरेंस वो नहीं है। बात है। नहीं, आपकी बातों को ज्यादातर मैंने बहुत सुन सुन के और समझा है। अब मैं आत्मा पे पहले 50% देता था, अब 80 तक तो आ गया हूँ। हम्म, और इसमें एक थोड़ी बोलिए। लास्ट टाइम आपने हमको समझाया कि जो आत्मा की आप वैल्यू जिस दिन करते जाओगे उस दिन सब कुछ समझ में ज्यादा आता जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर इनको पूरी तरह आपने डिस्ट्रॉय कर देना है 5 तत्व वाले अपने शरीर को, तो ये जो भाव मन है वो आपने बताया कि कारण शरीर में है। अब थोड़ा सोचने के बाद जवाब ये आता है कि कारण शरीर है वो कार्य शरीर पे डिपेंडेड है। और जब तक कारण शरीर है तब तक कार्य कारण शरीर होगा, लेकिन लास्ट बर्थ में नहीं होगा क्योंकि हमारा ज्ञान पक्का हो गया है। बराबर है ना सर? हाँ, बराबर है, बराबर। हाँ, बस थोड़ा डिस्टर्बेंस है, फिर कभी बात कर लेंगे। आजू बाजू की आवाज भी बहुत आती है। जय सच्चिदानंद सर। जय। हाँ, बोलिए नेक्स्ट प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए प्रभु। तो मैंने पहले सत्संग में ऐसा सुना था स्वामी जी कि कोई एनेस्थेसिया देना पड़ता है या कोई सेडेशन की मेडिसिन लेते हैं तो उसको आवरण आता है ज्ञान पर। इसके बारे में जानना था। मानो कोई नींद की गोली लेता है या ऑपरेशन में एनेस्थेसिया देते हैं तब उसके ज्ञान के पर थोड़ा आवरण आ जाता है। ये आपका आवाज, ये आवाज कहाँ से आता है? मेरा आवाज सुनाई देता है? हाँ, आवाज सुन रहे, व्हीकल का आवाज आता है। हाँ, बोलिए। तो मैंने वो पूछा ना, जो मेडिसिन लेते हैं सेडेशन की या एनेस्थेसिया देता है ऑपरेशन के दरमियान, तो उससे ज्ञान पर आवरण आता है, ऐसा मैंने सुना था सत्संग में। इसके बारे में थोड़ा नहीं, बताओ मैं आपको। देखो एनेस्थेसिया और नींद की गोली लेना, वो आवरण डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर आता है।
चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर वो आवरण नहीं कर सकते। जो शरीर के साथ जुड़ा है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो मन के ऊपर वो आवरण कर देते हैं ताकि उसको रिलेटिव सत्य की अनुभूति नहीं होती। मगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को रिलेटिव सत्य की अनुभूति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो लाइव है और पुरुषार्थ करने वाला है। वो जुड़ भी सकता है, अलग भी रह सकता है, उनकी आइडेंटिटी सेपरेट। मगर जो डिस्चार्ज है कनेक्टेड विद द बॉडी, इसको डिस्कनेक्ट कर देते, इनएक्टिव कर देते हैं ताकि शरीर की अनुभूति उसकी अनुभूति न बने। क्यों? क्योंकि शरीर जो मिला है और शरीर के संजोग मिला है वो चार्ज मन से ही मिला है, तो वो डिस्चार्ज मन वाला वो भुगतान कर रहा है। अभी उसको इनएक्टिव कर दिया, तो फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो फिर वो अनुभूति नहीं होती। मगर इससे आत्मा और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से कोई मतलब नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा कहीं सारे व्यक्तियों के मुखारबिंद से कि जब मैं हॉस्पिटल में गया, मेरे को अनकॉन्शियस कर दिया, बेभान कर दिया, ऑपरेशन में गए, फिर ऑपरेशन में से डॉक्टर ने जो कुछ भी किया उसके बाद हम बाहर आए। ये सब बातें मैंने जागृत अवस्था में देखी, विदाउट अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति नहीं किया, मगर मेरे प्रकाश में ये सब दिखा कि मैं अभी अंदर गया, अभी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी मेरे को ऑपरेशन के टेबल में से चेयर वो बेड पर लाए और थोड़े समय 1-2-3 घंटे के बाद मेरी आंखें खुली। तो ये सब प्रक्रिया ऑपरेशन के समय भी हम अंदर जागृत था, हमारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, वो कभी सोता नहीं है। आत्मा भी जागृत रहता है, आत्मा का तो कोई सवाल ही नहीं है, मगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी कभी सोता नहीं है और कभी उसको कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। इसको व्यवहार करोगे तो फिर कर्म चार्ज ही नहीं होगा, मगर ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आता है? उनका अनम्यूट करो, म्यूट हो गए, उनका म्यूट हो गए हैं। हेलो, हाँ बोलिए, आता है आवाज? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं क्या पूछता हूँ कि वो एनेस्थेसिया देते हैं या टेबलेट लेते हैं, वो कुदरती रचना में गिना जाता है? और क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ी हर बातें कुदरती रचना ही तो है। ओके, हर बातें कुदरती, उसमें कोई किसी के पास कोई फ्रीडम है मन वचन काया के रूप में? देवलोगों के पास नहीं है तो इंसान के पास कैसे होगी? सब कुदरती रचना भैया। उसको मेडिसिन लेने पड़ेगी तो वो लेनी ही पड़ेगी, उसको एनेस्थेसिया ऑपरेशन के द्वारा कुदरती रचना है। बीमार होना वो भी कुदरती रचना है, और फिर रिपेयर होके अच्छा होना वो भी कुदरती रचना है, और अच्छा नहीं होके मर जाता है वो भी कुदरती रचना है। सही है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। આજે હેતલનો બર્થડે છે, એની માટે જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, આશીર્વાદ આપો। જય સચ્ચિદાનંદ। બસ મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે। બસ આપનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, પરિવારમાં એકતા અને અભેદતા રહે, અને આ વિજ્ઞાનના અનુભૂતિના માર્ગમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધો એવી મારી શુભકામના। અમે અનેકોને આપના અનુભવની સુવાસ પહોંચાડવાનું કુદરત સામર્થ્ય આપે, બસ એવા મારા શુભાશીષ છે। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી। બહુ ટ્રાય કરું છું પણ હજી સંજોગ એવા નથી થતા કે કોઈ વાણી નીકળીને કોઈને આપણે આમ બોલી શકીએ ને સમજાવી શકે। હજી એવા સંજોગ જ નથી આવતા। આમ બોલવા જાય તો સામેવાળા એમ જ કહી દે કે આના આમ છે તેમ છે, એટલે પછી આપણે મોડું બંધ। સામેવાળાને કંઈક સાંભળવાની એક્સેપ્ટન્સ જ નથી આવતી હજી। હા, કૃષ્ણ ભગવાનનું દુર્યોધને કા માન્યું તું? તારે તો મહાભારત છે। હા, એ વાત સાચી છે સ્વામી। અને રામનું રાવણે કા માન્યું? તો તારે તો રામાયણ છે। એટલે ના સાંભળવું એ કે નવી વાત નથી। રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, અથવા તો ચાલ્યા
આપણે બરાબર આપણો પ્રયત્ન કર્યા કરવાનો, પછી જે બને સ્વીકાર કરવાનો, કોઈના ઉપર બ્લેમ ક્લેમ નહીં કરવાનો, બસ. સાચી વાત છે. હમ. હા હા ચાલો. બીજો જય કોઈ સચ્ચિદાનંદ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન ના છે? સ્વામી કઈ નથી પૂછવું, બસ ખાલી બર્થડે હતું ને એનો આશીર્વાદ માટે. ઓકે, ઓકે જય જરૂર સચ્ચિદાનંદ. જરૂર. હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય. હા, જય બીજું કોણ છે? સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રભુ જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ संभळाय છે प्रभु? हाँ हाँ, सुनाई देता है, बोलिए। जी जय सच्चिदानंद। प्रभु जी पहले जय सच्चिदानंद। अहम आता है कि पहले अहंकार आता है? अहम मतलब मैं ऐसा समझ रही हूँ प्रभु कि पहले मैं अहम और अहंकार, अहंकार मतलब किसी चीज को अहंकार मैंपना से फिर उसको आकार आ जाता है ना प्रभु, जो भी चीज जिसमें मैं करते हैं, मेरी गाड़ी, तो वो आकार आ गया मैं, तो अहंकार मुझे लगता है बाद में मैं मतलब शुद्ध आत्मा और अहंकार मतलब बाद में, ऐसा मैं समझ रही हूँ। क्या बराबर है इस तरह से? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है बताओ मैं आपको। जी अहम शब्द अस्तित्व को लगता है और अहंकार मेरे को लगता है। मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे साधन, मेरा ज्ञान, मैंने भुगतान किया, मेरा है, मैंने किया। आप समझे ना, ये मेरा शब्द को अहंकार कहते हैं और मैं को अहम कहता है। वो अहम अगर प्रकृति के साथ जुड़ा है कि मैं चंदूलाल हूं, तो वो भी अहम है, मगर वो मिथ्या अहम है। और वही अहम अगर मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो अहम को सम्यक अहम कहेंगे। तो चंदूलाल को समझ में आया? जी प्रभु, पर चंदूलाल को अहंकार शब्द आया ना प्रभु? हाँ, क्योंकि चंदूलाल मैं हूं ने, मेरा नहीं, मैं हूं। हाँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ और चंदूलाल अलग, समझ रहे हो आप? चंदूलाल को कौन सा शब्द आएगा और मैं को कौन सा आएगा? चंदूलाल तो शरीर का नाम है, मगर मैं हूँ ऐसा मानता है, इसीलिए चंदूलाल भी मैं हूँ। बराबर है, मैं चंदूलाल मानता हूँ, ये अहंकार हुआ ना? हाँ, मैं चंदूलाल हूँ वो अहम है और ये मेरा शरीर है वो अहंकार है। मैं चंदूलाल हूँ ये अहम है। हाँ प्रभु, शुद्धात्मा के लिए क्या आएगा फिर? मेरे को ऐसे लगता है कि जब अपनी जर्नी चालू होती है शुरू से, सुन रहे हैं आप? तो जैसे जैसे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय से बुद्धि आ जाती है, बुद्धि का होने के बाद जहाँ पे उसको मैं मानता है इंसान, तो वो मैं बाद में की प्रोग्रेस में जब विज्ञान आ जाता है, तो मैं यानी शुद्धात्मा आया और आकार आया, चंदूलाल जो आया वो अहंकार आया ना, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना आप भी? तो मतलब अहंकार उधर और अस्तित्व इधर, अहम ब्रह्मास्मि फिर किधर लागू पड़ता है प्रभु? कब बताओ? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं आत्मा हूँ जी, और अहम नामधारी का मतलब मैं शरीर हूँ, या तो मैं नामधारी हूँ। हाँ, तो नामधारी का बराबर, वो अहम है और शरीर मेरा है वो अहंकार है। हाँ हाँ, तो वो अहंकार है, मैं वही बोल रही हूँ ना, जिसको मैं किया वो अहंकार है ना? मैं नहीं, मेरा। सुनाई? हाँ, मेरा जो भी शब्द, मेरा नहीं, मुझे दो शब्द है, एक मैं है और दूसरा मेरा है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा हो ही नहीं सकता कुछ भी दुनिया में। राइट, हाँ, ऐसा ही मैं कहना यही चाहती हूँ प्रभु जी। दोनों को पहले अलग करो, तभी तो समझ में आएगा।
अलग करने के बाद ही तो मैं दो डिवाइड कर दिया ना, इसीलिए मैंने पूछा कि अहम ये शब्द शुद्धात्मा को लागू पड़ेगा कि अहंकार को लागू पड़ेगा? नहीं नहीं, मैंने बोला कि अहम और अहंकार वो दो प्रकार के हैं, एक सम्यक भी है और दूसरा मिथ्या है। तो मिथ्या अहंकार और मिथ्या अहम में मैं चंदूलाल हूं, और फिर मेरा शरीर है, मेरी संपत्ति है, मेरे संबंध है, मेरे साधन है, तो वो क्या हो गया? अहंकार। और सम्यक अहम में क्या हो गया? मैं शुद्ध आत्मा हूं। मेरा क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अविनाशी पद। आप समझे ना? चैतन्य पद, चैतन्य स्वरूप, ये मेरा है। तो मैं और मेरा दोनों सम्यक हो गया। ये भी अहंकार है, अहम और अहंकार, मगर ये सम्यक हो गया। मिथ्या क्या है? अहम और अहंकार। मिथ्या अहम और अहंकार से संसार चलता है, सम्यक अहम और अहंकार से संसार समाप्त होता है। जी प्रभु। तो दोनों चीज अलग है, दोनों में अहम और अहंकार है, मगर एक में रिलेटिव सत्य का अहम और अहंकार है, एक में सनातन सत्य का अहम और अहंकार है। तो सनातन सत्य से ही तो रिलेटिव सत्य को इरेज करना है जी, क्योंकि रिलेटिव सत्य में अहम और अहंकार दोनों में से कोई भी मेरा और मैं नहीं हूं। जी, दर्शन खुला करने के लिए ऐसा एक सनातन ज्ञान, बोलिए। श्रद्धा इधर बिठानी पड़ती है, सनातन श्रद्धा। तभी तो पुरुषार्थ होगा, नहीं तो कैसे होगा? जी। आप कहोगे कि भाई मैं तो माँ बाप की लड़की थी, अभी शादी कर दिया, तो बोला अभी बिठाना पड़ेगा, मैं लड़की नहीं अभी पत्नी भी हुई हूँ, तभी तो काम होगा ना। जी प्रभु। अभी भी कहूंगा कि मैं लड़की थी, अभी नहीं हूँ, अभी आप पत्नी हो। हाँ, माँ बाप के घर पे जाओगे तो वो लड़की है आप, मगर यहाँ क्या है? पत्नी। अभी आपका रोल पत्नी का है, माँ का है। आप समझे ना? तो रोल चेंज हो गया अभी आपका, क्योंकि आपकी बिलीफ भी चेंज हो गई। जी बराबर। तो ऐसे यहाँ पहले बिलीफ थी कि मैं चंदूलाल हूँ, फिर ये शरीर मेरा है, संपत्ति मेरी है, साधन मेरा है, संबंध मेरा है। यही तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन था। और इसी में फिर कर्ता भाव, मालिक की भाव, भोक्ता भाव, और फिर राग द्वेष, और इससे कर्म बनते रहते थे। अभी समझ में आया कि मैं चंदूलाल भी नहीं हूँ, और चंदूलाल का जो है वो मेरा है भी नहीं, तो फिर राग द्वेष करने की जरूरत ही क्या है? मैं तो चेतन हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वो मेरा स्वभाव है। तो इसमें मेरे को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मैं और मेरे मिथ्यात्व में प्रकृति का जरूर है, मगर वो मेरा और मेरे से कोई कंसर्न नहीं है। सही बात है। हाँ, मतलब उधर भी दोनों है और इधर भी दोनों है, ये तो मालूम ही नहीं था, अभी पता चला। क्या है? यहाँ सम्यक है बस। हाँ, पर दोनों भी है, इधर भी अहम और अहंकार है और उधर भी अहम और अहंकार दोनों है। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं कमजोर हूँ, ऐसा आप बोलते हैं व्यवहार से, इकोनॉमिकली, फिजिकली, जो भी कहो, तो उसके सामने होना चाहिए कि नहीं, शरीर कमजोर है, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूँ। यानी प्रकृति का गुण वो मेरा नहीं बन सकता, और मेरा गुण प्रकृति का नहीं बन सकता है। खत्म हो गई बात। जी जी प्रभु। इसी को तो भेद विज्ञान बताया, भेद विज्ञान। हाँ जी प्रभु। हाँ, यही अलग आगे जाने की प्रोसेस यही है, पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, दोनों मिक्स हो रहे थे कि मैं ये हूँ तो ये कौन है, किधर क्या? अहंकार और अहम, हम एक अहम इधर का ले रहे थे और दूसरा अहंकार इधर का ले रहे थे, मिथ्या का, सनातन। तो टैली नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से लेना है। टैली हो गया प्रभु। जय सच्चिदानंद प्रभु। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए, और नेक्स्ट कौन है? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, जय सच्चिदानंद। बोलिए स्वामी जी।
स्वामी जी, मेरे को जैसे आपने 6 एलिमेंट्स के बारे में बताया था और 6 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है और वैसे ही वो चलता है। तो स्वामी जी, मेरे को जैसे प्रश्न आता है कि जैसे जो शेर है वो हिरन के पीछे भाग रहा है और बच्चा है वो माँ का दूध पी लेता है जैसे वो पैदा होता है, ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन के अंदर सारी फीडिंग है। और चिड़िया है वो अपना घोंसला बना लेती है सारी, स्वामी जी। तो स्वामी जी, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये 6 एलिमेंट्स का जैसे अब बारिश आई, मतलब बादल ऊपर गए, बारिश नीचे आ गई, तो सारा कुछ 6 एलिमेंट्स के हिसाब से हो रहा है स्वामी जी। तो स्वामी जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो 6 एलिमेंट से बना है और कुदरती कानून से चलता है, और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना देखनी है, और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट हो गए। बोलिए स्वामी जी, जैसे कि हम लोगों ने जो अब तक, जैसे मैंने जो अब तक जो भी मेरी पूरी लाइफ गई है 40 साल की, तो पीछे जो मैंने सब कुछ अब तक जो भी किया, जो भी है, सब मेरे ब्रेन के अंदर है। और मैं जब भी कोई सिचुएशन आती है उसके साथ वैसे ही रिएक्ट करती हूँ। तो मुझे बस इसको ऐसे ही देखना है कि ये सारा कुछ ब्रेन में फीड हो जाता है मेमोरी के रूप में, और वैसे ही डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो मैं उसमें फिर अपने आप को कर्ता नहीं समझूंगी, मैं खुद को अपना फिर दृष्टा ही समझूंगी। तो इस तरह से इस चीज को हम ले सकते हैं स्वामी जी? नहीं, ऐसा ही है जी। आप देखने वाले और जानने वाले ही है, जी। करने वाले और भुगतान करने वाले नहीं है। न मालिक है, न भुगतान करने वाले हैं, और नहीं कोई क्रिया करने वाले हैं। मगर अज्ञानता के वश हम मान लेते हैं, और फिर मान लेते हैं तो उनकी असर भी होती है। समझ में आया? यही तो अज्ञानता है। जी। जब आप रोज चरण विधि में भी बोलते हैं कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, तो फिर प्रकृति के गुण के अंदर इन्वॉल्व होने की आवश्यकता कहाँ है? बताइए। यही तो मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या दर्शन है। जी। जो पहले भी हम करते रहते थे, जी। उसी को तो मिटाना है। क्रिया को बंद नहीं करना है, चालू भी नहीं करना है। मगर क्रिया के पीछे हमारी जो मान्यता है, मैंने किया, मेरा है, मैंने भुगतान किया, ये सब अज्ञान है। मगर उदय कर्म में तो रहेगा, मगर वो उदय कर्म जो खत्म हो रहा है कुदरती रचना के मुताबिक, उस समय जो अज्ञान है उसको इरेज कर दो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कुदरती रचना देखा, वो सनातन सत्य हो गया। फिर मैंने किया, तुमने किया, मेरा है, तेरा है, मैंने भुगतान किया, तुमने भुगतान किया, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, पुरुषार्थ में नहीं रहेगा, उदय में रहेगा। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी, समझ में आ गया। जैसे ये मन वचन काया जितना भी है वो सब कुदरत की रचना है, और जो भी कोई फीडिंग है अंदर वो भी सब कुदरत की रचना है, और मैं इससे पृथक शुद्ध आत्मा हूँ। यस, यस। तो अनुभव में भी आने लगता है फिर वो चीज। हाँ, सेपरेशन ही तो अनुभव है। अलग तो हम हैं, फंडामेंटली आत्मा और शरीर अलग ही है जी। और ये विज्ञान हमको अलग होने की अनुभूति करवाता है, इसके लिए विज्ञान है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है। जी। नॉलेज तो किताबों में से मिल जाएगा, नॉलेज से क्या मतलब है? मगर जो चीज हम अपने जीवन में ज्ञान दर्शन का उपयोग करके रियलाइज कर सकते हैं, यही तो साइंस है। जी स्वामी जी। नहीं तो शास्त्रों में आत्मा के बारे में तो बहुत कुछ कहा है। जी स्वामी जी। मगर वो अनुभूति नहीं है, क्योंकि वहां साइंस नहीं है। जी स्वामी जी। हाँ, तो इसीलिए लोग यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि आत्मा क्या है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति की क्वालिटी क्या है। आत्मा स्वयंभू है और प्रकृति की अवस्था सब कुदरती रचना है। तो दोनों अलग होते हैं, वो अलग तो है, मगर अलग हमारे ज्ञान दर्शन में दिखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तभी तो इसको परम विनय कहते हैं। क्या कहते हैं? परम विनय। परम विनय कोई फिजिकल क्रिया नहीं है जी। वो ज्ञान दर्शन की क्रिया है। और विनय शब्द फिजिकल है। ओके जी समझे। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
જય સચિન થોડું ક્લેરિફિકેશન માટે जी जी કાલે અહમ અહંકાર પર વાત થઈ હતી મહાત્મા સાથે તો અહમ અહંકાર અભિમાન અને પોતાપણ हिंदी में बोलाए तो बोलજો જેટલું ખાવ Oh yeah, sorry. अहम अहंकार अभिमान पोतापन ये सब के लिए जो बातचीत मेरे को एक महात्मा के साथ यस्टरडे कई काल हुई थी और आपने बताई अहम एग्जैक्टनेस में के अस्तित्व का भान वो अहम જ્યારે બે તત્વ ભેગા થાય ને જે આકાર રીતે ઉભો થાય છે એને પોતાનું માનવું એ અહમ वो अहम सॉरी बच्चे बच्चे बीच बीच में गुजराती आ जाता है और अहंकार एक तो मिथ्या अहंकार ने बीजो सम्यक अहंकार मिथ्या अहंकार वो देह को नामधारी वो मानना वो मिथ्या अहंकार है अहंकार मीन्स कर्तापण कि मैंने ये किया मैं ये हूँ मेरे ये करता हूँ वो जो क्रिया होती है कर्तापण वो अहंकार है वो डिस्चार्ज में आ गया लेकिन जब वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मान लेता है खुद का तो चार्ज नेक्स्ट का हो जाता है वो मिथ्या अहंकार वो शुद्धात्मा हूँ बोलता है तो सम्यक दर्शन दृष्टि दर्शन खुला होता है अज्ञान नाश होता है और जो करता है वो कुदरती रत्न आपने सुंदर रीते बताया है वो डिस्चार्ज हो जाता है अहंकार मीन्स वो मेरी समझण से करतापणું અને દાદાની જે સમજણ થી છે કે જ્યાં તું જે કવિરાજ કા પદ है तू जे करीस તે બધો જ અહંકાર છે બોલીસ ચાલીસ ઉઠીસ सब अहंकार वो डिस्चार्ज अहंकार है अभिमान इज एक्स्ट्रा ये मेरी मिल्कत है मेरा कार है देखो ये 4 कार है ये मेरा मिल्कत है ये जमीन है इसमें तीन शब्द याद रखने का कर्तापन मालिकीपन और भोक्तापन ये तीनों अहंकार है वो अभिमान क्या है अहंकार नहीं है चीज वस्तु अहंकार नहीं है जो भुगतान होती है वो अहंकार नहीं है मगर क्रिया को मैं करता हूँ वो अहंकार वस्तु अहंकार नहीं है वस्तु का मैं मालिक हूँ वो मालिकीपन वो अहंकार और मैं भुगतान कर रहा हूँ भुगतान कर रहा है वो अहंकार नहीं है मैं भुगतान कर रहा हूँ वो अहंकार हाँ वो डिस्चार्ज अहंकार चार्ज अहंकार डिस्चार्ज है वो उदय कर्म है मगर चार्ज वाला मानता है वो अहंकार मानता है वो चार्जिंग अहंकार है वो डिस्चार्ज अहंकार है मैकेनिकल तो होगा ही केवल ज्ञान के बाद भी होगा हाँ मैं तो डिफरेंशिएट किया वो तो आपने अच्छा समझाया है कि डिस्चार्ज अहंकार वो होता ही है मैकेनिकल है कुदरती रत्ना है लेकिन जो प्रतिष्ठित आत्मा जो मानता है मेरा है मैंने किया वहां चार्ज हो जाता है वो मालिक बन जाता है वो जोखम करता है वो जोखम करता और वो जो उसका जो एक्स्ट्रा है कि मेरी सब बनाई हुई दुनिया है जो है प्रॉपर्टी है सब जो भी है माल मिल्कत है वो अभिमान है ऐसा मैंने समझा है दादाजी के ज्ञान से અને પોતાપણ કારણ કે દેહ का पूर्णपणे कंट्रोल कि मैं ये देहधारी हूँ और उसका रक्षण करना कोई भी उसका चार्ज करे तो वो पोतापण मालिकी भाव हो जाता है ऐसा मेरी समझे आप समझाओ आगे कहाँ मिस्टेक है कहाँ पोतापण और मालिकीपन तो मालिकीपन नहीं है समझ से मगर पोतापना है यानी मेरे से हो गया वो मानना बस ये पोता मतलब रिलेटिव सत्य को अपना सत्य मानना वो पोतापना है रिलेटिव सत्य यानी दुनिया में जो चलता है सत्य जिसे व्यवहार चलता है वो रिलेटिव सत्य और विज्ञान में उसको उदय कर्म बोलते हैं या कुदरती रचना बोलते हैं मगर उसमें फिर मैंने किया मैं भुगतान कर रहा ऐसा मानना क्योंकि देखो सिंपल बात है हम सामायिक करते हैं मैं व्यवहार की बात करता हूँ क्यों करते हैं क्योंकि गलती हम करते हैं ऐसा मानते हैं हम प्रतिक्रमण करते हैं क्यों करते हैं गलती हम करते हैं तो बस ये पोतापना है जी और वो पोतापना है हाँ क्रिया पोतापना नहीं है क्रिया में कर्ता मानना वो पोता जैसे सामायिक प्रतिक्रमण प्रकृति करे तो वो पोतापना नहीं है वो कुदरती रचना है मगर सामायिक मैं करता हूँ प्रतिक्रमण मैं करता हूँ दोष मैं करता हूँ माफी मेरे को मानना है बस वो पोतापना है प्रकृति है वो वहां से ही चार्जिंग होता है मैं मानना मान्यता इसीलिए कहा न कर्म रॉन्ग बिलीफ से बनते हैं मन वचन काय की क्रिया से नहीं बनते हैं और कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है सबके लिए कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से
दुनिया की कोई भी व्यक्ति कुछ भी करती है उसके लिए वो 100% जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शरीर भी मैंने दिया है और शरीर को चलाने के लिए, टकाने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं दे रहा हूँ और कर्मों के भुगतान के संजोग भी मैं दे रहा हूँ। तो वो शरीर तो प्लेयर है, प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। दे प्ले एज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम, मगर जो लाइव प्रति से आत्मा प्लेयर में जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मैंने भुगतान किया, बस ये पोता पड़ा है। और वो पोता में जिम्मेदारी बहुत है। हाँ, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खुद को मानना जो नहीं है वो। और तो ये दादा भगवान ने पोतापड़ा का शब्द कब निकाला था, उसका आप संजोग देखो, क्यों ऐसा शब्द का प्रयोग किया था। पोतापड़ा पहले शब्द नहीं था। तो दादा भगवान ने देखा कि ये ज्ञान तो हमने दिया और शुद्धात्मा और व्यवस्थित शक्ति दोनों हमने दिया जी। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये सब व्यवस्थित है, तो दादाजी व्यवस्थित है तो फिर हमको क्या करना है, फिर तो देखना और जानना है। तो फिर दादा भगवान ने कहा कि मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को हो रहा है अज्ञान दृष्टि से, इसको तो इरेज करना पड़ेगा ना। फिर लोग उसको क्रिया में ले गए। दृष्टि का करेक्शन किस में ले गए, एक्शन में ले गए, एक्शन में ले गए। फिर लोडेड हो गया। क्या हो गया लाइफ, मैंने पाप किया, मैंने झूठ किया, मैंने झूठ बोला, मैंने खराब विचार किया, वो लोड हो गया। हमको बिलीफ निकालना था, विचार जो खराब आए उससे मैं मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और विचार खराब मन को आए वो कुदरती रचना है, ये देखने का था। भी मेरे को आ गया तो फिर पोतापना हो गया, तो फिर आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, પછી तो क्रियाकारी થઈ જાય આખું ક્રિયાકાર। तो ये विज्ञान फिर धर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ, श्रद्धा का विषय हो गया, साइंस चला गया। यस, सरस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं, दृष्टि से जो कोई भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय